सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है वन यूआई 6.0 अपने सभी गैलेक्सी यूजर्स के लिए। आई मीन मेरा जो फ़ोन है दैट इज़ सैमसंग अल्ट्रा S22। अब आप कहेंगे कि मैं अपने चैनल पे भाई ये सैमसंग का वन यूआई 6 के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल तो मेरे बारे में है। खैर, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बट मैं एक रीज़न बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन मुझे बहुत पसंद है। मैंने इस फ़ोन में अपना पूरा थाईलैंड ट्रिप शूट किया था। मैंने उस पे एक व्लॉग भी बनाया था, एक सिनेमैटिक व्लॉग भी बनाया था, जिसका मैं लिंक कहीं न कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट इसके मेन फीचर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स और अपडेट्स के साथ ये फ़ोन आया है। बैटरी यूसेज कैसा रहेगा, फ़ोन लैग इश्यूज़ होंगे कि नहीं होंगे, ये तो हमें यूसेज के बाद ही पता लगेगा। बट जो टॉप फीचर्स इस अपडेट, इट्स अ बिग अपडेट इसमें जो आए हैं, उसमें सबसे पहले है कि आप अपने कैमरा में जो आपका जो 2 मोड्स होते हैं, एक आपका हाई रेज़ोल्यूशन मोड यानी कि 50 एमबीपीएस और 200 एमबीपीएस जो होता है, उसमें आप बहुत ईज़िली स्विच कर पाएँगे। ये पहले बहुत दिक्कत थी, क्योंकि पहले मुझे स्पेशल मेन्यू में जाके और वो ऑप्शन ढूँढनी पड़ती थी, तो ये इन्होंने बहुत ईज़ी कर दिया है। होप इट वर्क्स रियली वेल फॉर सम ऑफ यू जो कि हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि इसमें वन टैब एडिटिंग फीचर दिया गया है गैलरी में। जैसे कि आपको पता होगा कि इसकी गैलरी में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि शैडो रिमूवर, ऑब्जेक्ट रिमूवर। सैमसंग ने ऑलरेडी अपनी गैलरी में बहुत अच्छे-अच्छे अपडेट्स दिए हैं, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा अपडेट हो सकता है। द नेक्स्ट फीचर इज़ एडेड सिक्योरिटी ऑटो ब्लॉकर। दैट मीन्स कि आप अगर कोई भी, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, बट काफ़ी हम में से लोग एपीकेज़ यूज़ करते हैं जो कि ऑथराइज़ नहीं होती हैं, बट ये उन लोगों के लिए है जो अपने फ़ोन में ये बहुत ही स्पेशल फीचर, एक सिक्योरिटी फीचर चाहते हैं। उससे ये अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को ब्लॉक करते हैं। आई थिंक दे हैव इम्प्रूव्ड ऑन देयर सिक्योरिटी। द नेक्स्ट फीचर इज़ दैट कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मल्टीटास्किंग करते हुए अगर आपने कोई अपनी इमेज को कोई एडिटिंग मोड पे रखा हुआ है और आप भूल गए, या तो वो ऐप किल हो जाती है ड्यू टू मेमोरी मैनेजमेंट, या आप अपने फ़ोन को बंद कर देते हैं, तो जब आप उस फ़ोटो को खोलेंगे तो दोबारा से जहाँ पे आपने अभी अपनी एडिटिंग को स्टॉप कर दिया होगा, वो एडिटिंग आपकी वैसे के वैसे ही रहेगी, सो दैट आप उस पे फर्दर वर्क करके अपनी फाइनल एडिटेड इमेजेस को सेव कर सकें। जो नेक्स्ट अपडेट इसमें देखने को मिलता है वो ये है कि इसका एक मूवी मेकर इनबिल्ट ऐप होती है, मूवी मेकर, उसको इन्होंने और एनहांस कर दिया है। उसमें आप तरह तरह के कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हैं, कुछ लाइक इमोजीज, पिक्चर्स। सो आई थिंक इन्होंने अपग्रेड किया है उसमें। आई थिंक ये इन्होंने और फीचर्स लाने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट अपडेट इसमें देखने को मिलता है वो ये है कि जब भी आप अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, लेट्स से मैं अभी S22 स्टिल यूज़ कर रहा हूँ, S23 आ चुका है, तो अगर आप उसमें अपने फ़ोन का डेटा, जब स्मार्ट स्विच ऐप, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्मार्ट स्विच ऐप से आप अपने एग्जिस्टिंग फ़ोन का डेटा न्यू फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या फ़ीचर है कि आप ना सिर्फ अपने फ़ोन बल्कि अपनी वॉच या सैमसंग वॉच का डेटा भी अपनी न्यू वॉच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो फ्रीक्वेंटली अपना फ़ोन अपडेट करते हैं। आई जस्ट लव दिस फ़ोन, मतलब मुझे इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं, तो अभी तक मैंने वो अपडेट नहीं किया है। गाइस, जो नेक्स्ट अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि अगर आपके पास सैमसंग इकोसिस्टम है, दैट मीन्स अगर आप सैमसंग टैबलेट, सैमसंग अब तो लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, और सैमसंग फ़ोन है और वॉच है, तो उसमें आपका ये जो इकोसिस्टम बन जाता है, और अगर आप किसी भी एक डिवाइस में किसी चीज़ को कॉपी करते हैं जो कि वन UI 6.0 पे रनिंग है, तो वो क्लिपबोर्ड पे दूसरे डिवाइस के लिए भी अवेलेबल हो जाता है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। मेरे पर्सनली ये चीज़ बहुत काम में आएगी, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपने टैब और अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ। तो लेट्स से अगर मैं कुछ टैब में अपने कुछ कोई मुझे लिंक पसंद आया, कोई वेबसाइट पसंद आ गई है, कोई यूट्यूब लिंक का वीडियो मुझे पसंद आया, और अगर मैंने उसमें से कुछ कॉपी किया है, और अगर मुझे उसको फ़ोन में लाना है, और उसको मुझे फ़ोन में कुछ भी उसको व्यू करना है या उस पे कुछ वर्क करना है, तो वो डेटा ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा मेरे इस फ़ोन में। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल फ़ीचर है मेरे लिए। नेक्स्ट फ़ीचर में इन्होंने कुछ वेदर विजेट्स के बारे में बताया है कि इन्होंने कुछ विजेट्स को एनहांस किया है और बहुत ही कैप्टिवेटिंग बनाया है। यूआई को इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। आई थिंक ये मेरे लिए कोई नया अपडेट नहीं है। येस, दिस इज़ वेरी गुड। अगर इसमें नेक्स्ट फीचर में इसमें बात की गई है कि अगर आपको अपने किसी भी एक पर्टिकुलर आइकॉन को, जैसे कि इफ़ यू कैन सी दिस क्लियरली, अगर आपने किसी भी अपने पर्टिकुलर आइकॉन को
ड्रैग करके दूसरे स्क्रीन पे लेके जाना होता था तो पहले बहुत दिक्कत होती थी कि आपको पूरे उसके एज तक आना पड़ता था, और फिर जब वो स्क्रीन रोटेट होती थी या फ्लिप होती थी तब आपको वो आइकन वहाँ पे छोड़ना होता था। अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उस एक आइकन को क्लिक करके रखें और दूसरे फिंगर से आप अपनी स्क्रीन को बहुत ईजिली फ्लिप करके उस आइकन को वहाँ पे जाके ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही कमाल का फीचर है। और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या फ़ीचर है। गाइज़ मैं भी आप लोगों के साथ ही फ़ीचर्स को पढ़ते-पढ़ते आप लोगों को बता रहा हूँ। आई एम वेरी न्यू टू दिस, आई हैव जस्ट अपडेटेड माय फ़ोन। जो नेक्स्ट फ़ीचर की यहाँ पे बात की गई है वो पिछले वाले फ़ीचर से काफ़ी सिमिलर है। इसमें बस फ़र्क ये है कि आप अपने लेट्स से मीडिया मैनेजर या फ़ाइल मैनेजर में अगर आपको किसी फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके कॉपी पेस्ट करना होता है तो उन्होंने बहुत ईज़ी कर दिया है कि आप अपने किसी भी पर्टिकुलर फ़ाइल को होल्ड करके रख सकते हैं एंड देन दूसरे फिंगर से आपको जो भी अपनी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके आप उसको ऐसे करके छोड़ सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता था मेरे साथ कि जब मैं किसी फाइल को कॉपी कर लेता था और जब मैं यहाँ से नीचे से बॉटम स्वाइप करता था तो वो कई बार ऑप्शन हट जाती थी। तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बेनिफिशियल है। जो लास्ट मेजर फीचर इन्होंने बोला है उसमें बात कर रहे हैं कि यू कैन कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम वन ऐप टू अनदर विद टू हैंड्स। वाओ, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट फीचर। ये फीचर भी पिछले कुछ फीचर्स के ऊपर ही बिल्डअप हुआ है। उसमें बस ये फ़र्क है कि इसमें अगर आपको किसी इमेज को कॉपी करना है और लेट्स से आप किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप में हो या किसी भी ऐप में हो तो आपने अगर वो इमेज को सिलेक्ट करके रखा हो यानी कि उसको एक हाथ से ड्रैग करके रखा हुआ है तो आप अपने या तो रिसेंट्स मेन्यू पे जाके कोई और ऐप खोल के जहाँ पे आपको उस फ़ोटो को एडिट करना है या पहुँचाना है उस ऐप को ओपन करके अपने इस जो अपने इमेज को ड्रैग करा हुआ है उसको उठा के आप वहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। आई थिंक सैमसंग हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू मेक अ फ़ोन with their phones user friendly, loaded with features. I just love One UI 6। देखिए मेरा फ़ोन अभी बूट हुआ है, जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी भी फ़ोन को अपडेट किया है। सो आई थिंक कमाल के फीचर्स हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद सैमसंग इकोसिस्टम। आई जस्ट लव सैमसंग फ़ोन्स। और यूज़र्स के और भी प्रेफरेंसेस होते हैं। खैर इस वीडियो को मैं अभी फटाफट यहीं पे फिनिश कर देता हूँ एंड आई होप दैट यू want to know about these features before you update your phone to One UI 6। so ये वीडियो आज की मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार, चटकदार और मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।